सभी को नमस्कार। और आज हम पहुंचे हैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल जमालपुर शेखा में। एडमिशन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सबके साथ शेयर करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सर विनोद जी। और आइए करवाते हैं विराज जी। हम सबसे पहले आपके चैनल का हमारे स्कूल में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आप हमारे स्कूल में पहुंचे हो, पूरे परिवार की तरफ से, पूरे स्टाफ की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, स्कूल की जो विशेषताएं हैं वो थोड़ा जरा विस्तार से बताइए कि क्या क्या विशेषताएं हैं आपके स्कूल की। हमारा जो स्कूल है वो सरकार द्वारा मॉडल स्कूल बनाया गया है। हमारे स्कूल का जैसे नाम गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल, जो कि पूरे ब्लॉक में हमारे जो 10 ही स्कूल ऐसे हैं जो सरकार द्वारा मॉडल घोषित किए गए हैं। मॉडल का मतलब जो है सर, इसमें इंग्लिश मीडियम होता है। बाल वाटिका से लेकर 5th तक जो सारी जो पढ़ाई है वो अपनी सारी इंग्लिश मीडियम होती है। सारे सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम होते हैं। और सरकार द्वारा जो अलग से व्यवस्था की गई है इंग्लिश मॉडल स्कूलों को संचालित करने के लिए, जैसे स्मार्ट एलईडी बोर्ड लगाए गए हैं सर। हमारे जो सभी जो कक्षाएं हैं वो स्मार्ट बोर्ड से लैस हैं। और बच्चे जो हैं एक्टिविटीज़ के माध्यम से बहुत ज़्यादा उससे सीखते हैं, खेल कर सीखते हैं, पढ़कर सीखते हैं। एकेडमिक भी जो है वो एलईडी बोर्ड के माध्यम से हम करवाते हैं। दूसरा जो हमारे जो रूम है सर, वो हमारी तो बुक भी नहीं, हमारी तो कक्षाओं की जो दीवारें हैं वो भी पढ़ाती हैं। मतलब हमारे स्कूल की जितने भी कमरे हैं वो सारे के सारे प्रिंट रिच हैं सर। जी सर। प्रिंट रिच से वो बच्चा मतलब क्लास में सीखता बहुत है। मतलब दीवार की तरफ देखेगा, ऊपर की तरफ देखेगा, दाएं देखेगा, तो उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं स्टडी को। हम उस वे में नहीं जाते कि जिस वे में प्राइवेट स्कूल एक रट्टा मराने की तरफ करते हैं। हम बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करते हैं, चाहे वो एलईडी बोर्ड के माध्यम से है, प्रिंट रिच के माध्यम से है, या फिर सरकार द्वारा जो भी अपना सिलेबस है उसके द्वारा भी हम बच्चों की जो कंसेप्ट है वो क्लियर करते हैं और समझ जो है उनकी विकसित करते हैं। सर, अगर फैसिलिटीज की बात की जाए, आप स्कूल में क्या क्या जो बच्चों को प्रोवाइड करवाते हो फैसिलिटीज, सरकार की तरफ से किस प्रकार की फैसिलिटी बच्चों को दी जाती है? सरकार की तरफ से जैसे मॉडल स्कूल में तो बताया हुआ मैंने आपको, बहुत ज़्यादा जो सुविधाएं हैं, बहुत ज़्यादा जो फंड हैं वो आते हैं हमारे स्कूल की तरफ से। फिर भी जैसे हम अचीवमेंट की बात करें तो लगातार 3 वर्षों से हमारे जो बच्चे हैं वो जेएनवी में दाखिला पा रहे हैं। जेएनवी के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। लगभग एक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होता है, उसमें से लगभग 80 सीट होती हैं। और उसमें एडमिशन के लिए लगभग 7 से 8 हजार बच्चे पेपर देते हैं पूरे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। उसमें से हमारे लगातार 3 वर्षों से विद्यालय ने जो है ये कीर्तिमान स्थापित किया है। लगातार हमारे जो बच्चे हैं वो जेएनवी में जा रहे हैं। और पिछले 2 सालों से मैथ की क्विज होती हैं सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल की मैथ क्विज होती हैं, उसमें भी लगातार हमारे जो स्कूल है लगातार 2 वर्षों से जो है प्रथम पोजीशन पे आया हुआ है। स्पोर्ट्स और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो हमारा जो स्कूल है सर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है। स्पोर्ट्स में हम मोस्टली जो स्पोर्ट्स हैं वो खिलवाते हैं। और कल्चरल जो एक्टिविटी हैं वो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाती हैं सर। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है। जी सर। पूरे गांव का ही क्वेश्चन है ये। तो जब मैं आने से पहले गांव वालों से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि स्टाफ को लेकर थोड़ी सी रहती है सर स्कूल में। क्या स्टाफ या सर पूरा यहाँ पे अपना? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारा जो स्टाफ है वो पूरा है सर। किसी भी कक्षा को प्रत्येक जो टीचर हैं वो सिंगल टीचर हैं, सिंगल टीचर और सिंगल क्लासरूम के साथ हैं। और हमारे स्टाफ की कोई कमी नहीं है। और जो स्टाफ है वो हाईटेक एडवांस विद स्क्रीनिंग के साथ आया हुआ है सर। मॉडल स्कूल में जो सरकार ने जो मॉडल पॉलिसी बनाई हुई है उसमें एक स्क्रीनिंग के माध्यम से जो टीचर आए हुए हैं तो वेल क्वालिफाइड है, उनकी तकनीक है और बढ़िया तकनीक से वो पढ़ाते हैं जिससे उनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। उसके बारे में जैसे मैं आपको बताता हूँ, सरकार की तरफ से जैसे मिड डे मील है, हमारा जो मिड डे मील बनता है सर वो बहुत ही पौष्टिक होता है। सरकार की दी हुई गाइडलाइन के अनुसार हम अपना भोजन बनवाते हैं, बच्चे उसको खाते हैं और हेल्थी भी बनते हैं। प्रोटीन मिल्क बार है हफ्ते में और आयरन गोलियां हैं। ये इन हम एकेडमिक के साथ साथ बच्चे के जो शारीरिक विकास है वो भी हम उसका पूरा का पूरा ध्यान देते हैं हम। और वाटर कूलर है जैसे हमारे पास लगा हुआ है, तो
ठंडा पानी जो है और लाइट की जो व्यवस्थाएं हैं, इन्वर्टर लगे हुए हैं सर। और हमने जो पंचायत से डिमांड भी की थी कि जल्दी जो सोलर सिस्टम लगा दिया जाए, तो पंचायत ने हमें भी कह दी थी कि हम जो है वो जी। सोलर सिस्टम लगवाने जा रहे हैं सर। सर पंचायत और एसएमसी का मतलब क्या क्या सहयोग रहता है स्कूल को लेकर, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। पंचायत जो हमारे ग्राम पंचायत जमालपुर शेखा है वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। जी। हमने उनको बोला था कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार है जी, आप पंचायत का सहयोग लो, एडमिशन बढ़ाने में लगातार वृद्धि हुई है। हमने पंचायत के साथ जो है और एसएमसी के साथ जो है डोर टू डोर जाकर, घर घर जाके हमने सर्वे भी किया है। और हमारे उस सर्वे का जो पंचायत के साथ जो हमने सर्वे किया था उसका रिजल्ट हमें परिणाम भी मिला भी है। बहुत सारे बच्चों ने अब की बार प्राइवेट स्कूलों से जो है एडमिशन लिया है हमारे स्कूल में। लगातार जो है वो दाखिला में भी जो है वो बढ़ोतरी हुई है। जैसे हमारा पिछली बार जो है एक फंक्शन किया गया था फतेहाबाद में, तो उन स्कूलों को सम्मानित किया गया था जिन्होंने लगातार अपनी जो दाखिला की जो संख्या है वो बनाए रखी है। जी सर। तो हमारी जो दाखिला की जो संख्या है वो लगातार बनी हुई है, बच्चे लगभग उतने ही हैं अपने। और गांव के सरपंच अजय जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आपके दर्शकों का आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और यहाँ पर पहुंचने के लिए आपका धन्यवाद भी करता हूं जी। सरपंच साहब, जो स्कूल को लेकर आप सर ने बताया कि कंधे से कंधा लगाकर खड़े हो, तो आप क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो बच्चों को? देखो जी, सबसे पहले तो सर ने जैसे बता ही दिया कि हमारा ये मॉडल स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है। जी। स्कूल में पहले ही ऐसी कोई कमी नहीं है कि जिसके बारे में हमें ज्यादा सोचना पड़े। लेकिन अगर फिर भी टाइम पर कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, स्कूल की तरफ से हमें कोई डिमांड दी जाती है, तो हम कोशिश करते हैं कि साथ के साथ उस डिमांड को पूरा किया जाए। जैसे गांव वालों की पहले शिकायत थी कि ये स्कूल ऑन रोड है, बाहर मेन रोड है, तो बच्चों को खतरा रहता है। तो किसी भी रोड एक्सीडेंट को या फिर किसी भी दुर्घटना को टालने के लिए हमने गांव वाली तरफ एक छोटा गेट निकाल के दिया है स्कूल को। अच्छा सर। और भी ऐसी कोई अगर दिक्कत स्कूल में आती है तो हमारी पूरी पंचायत की यही कोशिश होती है कि उस असुविधा को जितनी जल्दी हो सके उसको ठीक किया जा सके। जी। सरपंच, एडमिशन को लेकर जो बच्चों के न्यू एडमिशन है वो ओपन हो चुके हैं, उसके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? देखो जी, मेरे हिसाब से तो अपने गांव के अंदर एक ऐसा स्कूल है जो कि डिस्ट्रिक्ट में ही मतलब कुछ स्कूल हैं जैसे, तो ये हमारे लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर हम सरकारी स्कूल में वो फैसिलिटीज पा सकते हैं जिसके लिए हमें बहुत बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। इंग्लिश मीडियम है, हाई टेक हमारा जो स्टाफ है, सभी फैसिलिटीज है स्कूल में, तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बच्चे को कुछ और चाहिए होता है। और मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि सभी पेरेंट्स एक बार विजिट जरूर करें, यहाँ पे विजिट करें, यहाँ देखें, फैसिलिटीज देखें, स्टाफ को देखें, उसके बाद एडमिशन का फैसला ले। तो ये थे विनोद सर जी, जिन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा एडमिशन करवाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और सफल बनाएं। धन्यवाद।